अब देखो यार, अगर तुम लोग WWE के रेसलमेनिया के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि सीएम पंक और कोडी रोड्स के रेसलमेनिया पॉसिबल मैच को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। WWE में निकी बेला के फ्यूचर प्लान को लेकर निकी बेला का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। WWE के रेसलमेनिया के सऊदी अरबिया में होने को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी रिपोर्ट आ रही है। तो गाइज वहीं WWE के NXT वेंजर्स डे पेपर व्यू के ऊपर हमें यहाँ पर क्या कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, इसको लेकर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करते हैं रेसलमेनिया 41 के मेन इवेंट की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, रेसलमेनिया 41 के नाइट 1 के ऊपर जे उसो और गॉन्थर के बीच में वर्ल्ड टाइटल मैच रेसलमेनिया को मेन इवेंट करेगा। बट नाइट 2 के ऊपर कोडी रोड्स मेन इवेंट पर किसको फेस करेंगे, इसको लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन चल रहा है, क्योंकि काफी सारे सोर्सेस का ये मानना है कि WWE के रेसलमेनिया 41 के नाइट 2 के ऊपर कोडी रोड्स जॉन सीना को 1-on-1 सिंगल मैच में फेस करेंगे। तो गाइज वहीं अभी इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि सीएम पंक भी पॉसिबली कोडी रोड्स के मैच में इन्वॉल्व होने वाले गए, और मे भी रेसलमेनिया 41 के नाइट 2 के ऊपर हमें यहां पर मेन इवेंट पर कोडी रोड्स वर्सेस सीएम पंक वर्सेस जॉन सीना के बीच में ट्रिपल थ्रेट फॉर द अनडिस्प्यूटेड टाइटल देखने को मिले। वेल गाइज अब यहां पर इस पूरे सिनेरियो को लेकर WWE के बैक स्टेज से लेटेस्ट अपडेट सामने आ चुकी है, और लेटेस्ट अपडेट के अनुसार WWE के रेसलमेनिया 41 के नाइट 2 के ऊपर सीएम पंक पॉसिबली मैच के अंदर इन्वॉल्व नहीं होने वाले गए, और WWE के करंट प्लान के हिसाब से जॉन सीना ही रेसलमेनिया 41 के नाइट 2 के ऊपर कोडी रोड्स को अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए चैलेंज करेंगे। और अब अगर यहां पर सीना रेसलमेनिया 41 के नाइट 2 के ऊपर कोडी रोड्स और सीना के मैच में इन्वॉल्व नहीं होंगे, इसका मतलब ये बिल्कुल ही क्लियर है कि सीएम पंक रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस को ट्रिपल थ्रेट में फेस करने वाले गए। मतलब ये तो WWE के एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू को देखकर ही पता चलेगा कि सीएम पंक रेसलमेनिया 41 के ऊपर इस साल नाइट 2 के ऊपर मेन इवेंट में इन्वॉल्व होते हैं या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही रेसलमेनिया की, तो गाइस यहीं अब WWE का रेसलमेनिया 42 कहां होगा, इसको लेकर काफी बड़ी अपडेट आ रही है। गाइज यहाँ पर इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि WWE के रेसलमेनिया 42 पेपर व्यू WWE कंपनी न्यू ऑर्लिंस के अंदर करने वाले गए, और रेसलमेनिया 41 के पहले ही WWE कंपनी ऑफिशियली जल्द इस चीज को लेकर अनाउंसमेंट करेगी कि WWE का रेसलमेनिया 42 कहां होगा। और रिपोर्ट्स के हिसाब से WWE का रेसलमेनिया 42 पेपर व्यू WWE कंपनी नेक्स्ट ईयर न्यू ऑर्लिंस लुजियाना के अंदर करेगी, जहां पर पेपर व्यू का लोकेशन हमें यहां पर सेजर सुपर डोम देखने को मिलेगा, और लुजियाना में सुपर डोम के अंदर WWE रेसलमेनिया 42 करने वाली है। वेल देखना दिलचस्प होने वाला है कि लुजियाना में सुपर डोम के अंदर WWE के रेसलमेनिया 42 की ओवरऑल अटेंडेंस कितनी होती है। बट गाइस जहां तक बात रही रेसलमेनिया की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, पिछले काफी लंबे टाइम से इस चीज को लेकर रूमर चल रही है कि WWE फ्यूचर में पॉसिबली उनके रेसलमेनिया को यूएसए के बाहर किसी दूसरे इंटरनेशनल कंट्री में कर सकती है। और रिसेंटली यहां पर इस चीज को लेकर काफी तगड़ी रूमर चली थी कि WWE कंपनी पॉसिबली यूके में वेम्बली स्टेडियम के अंदर उनके रेसलमेनिया को कर सकती है। वेल अब यहां पर इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि WWE डेफिनेटली फ्यूचर में रेसलमेनिया को यूएसए के बाहर ले जा सकती है। बट फिलहाल के लिए WWE के अंदर रेसलमेनिया को यूएसए के बाहर ले जाने का कोई भी प्लान नहीं है, और कम से कम WWE के अंदर 2028 के पहले कोई भी रेसलमेनिया पेपर व्यू यूएसए के बाहर नहीं जाने वाला है। और WWE 2028 के पहले ना तो रेसलमेनिया को यूके में करने वाले गए, ना ही रेसलमेनिया को सऊदी अरबिया में करने वाले गए, और इसीलिए आने वाले करीबन 5 सालों तक पॉसिबली WWE का रेसलमेनिया पेपर व्यू हमें यहां पर यूएसए के अंदर ही देखने को मिलेगा। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि WWE का रेसलमेनिया कभी यहां पर यूएसए से बाहर जाता है या नहीं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE के न्यू डॉक्यूमेंट्री सीरीज की। गाइज यहां पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, WWE के नेटफ्लिक्स से न्यू टीवी डील के बाद नेटफ्लिक्स के ऊपर WWE को लेकर काफी सारे न्यू कंटेंट आ रहे गए, और अब यहां पर नेटफ्लिक्स के ऊपर बहुत ही जल्द WWE का एक न्यू डॉक्यूमेंट्री आने वाला है, जिस न्यू डॉक्यूमेंट्री के अंदर बेसिकली हमें यहां पर बिहाइंड द सीन देखने को मिलेंगे, और WWE के रेसलर्स से मूव करने से पहले WWE कंपनी के बैक स्टेज पर क्या कुछ चीजें चल रही थी, वो सभी चीजें इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर दिखाई जाएगी। और बेसिकली WWE और नेटफ्लिक्स के टीवी डील अनाउंस होने के बाद किस तरीके से WWE के अंदर इंटरनली कंपनी के अंदर चेंजेस हुए थे, और नेटफ्लिक्स को लेकर बैक स्टेज के ऊपर क्या कुछ चीजें हो रही थी, वो सभी चीजें इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर दिखाई जाने वाली है। वेल मैं पर्सनली ये डॉक्यूमेंट्री डेफिनेटली देखूंगा, और देखना इंटरेस्टिंग होगा कि नेटफ्लिक्स पर मूव होने को लेकर एग्जैक्टली यहाँ पर बैक स्टेज पर क्या कुछ चीजें चल रही थी। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और
बात करते हैं WWE सुपरस्टार निकी बेला की। वेल गाइस, रॉयल रंबल पर निकी बेला के रिटर्न होने के बाद अब इस हफ्ते निकी बेला के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर निकी बेला ने WWE के अंदर उनके फ्यूचर प्लान को लेकर बात की, जहां पर निकी बेला का ये कहना है कि रॉयल रंबल पर निकी बेला के अपीयर होने के बाद वो WWE के अंदर यहां पर एक्टिव रोस्टर के अंदर काम करना चाहती गए। और जब यहां पर निकी बेला से ये पूछा गया कि वो यहां पर WWE में किसको फेस करना चाहती गए, तो निकी बेला जवाब देकर ये कहती गए कि वो यहां पर WWE के अंदर WWE की वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन रिया रिप्ली को ड्रीम मैच में फेस करना चाहती गए। और निकी बेला ये होप करते गए कि 2025 के अंदर उन्हें यहां पर रिया रिप्ली से ड्रीम मैच लड़ने का मौका मिले। वाला आप यहां पर निकी बेला वर्सेस रिया रिप्ली देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं NXT के कल होने वाले पेपर व्यू NXT वेंजर्स डे की। बात करें अगर यहाँ पर WWE के NXT के वेंजर्स डे पेपर व्यू की, तो WWE के NXT वेंजर्स डे पेपर व्यू कल हमें यहाँ पर केयर फर्स्ट अरीना वाशिंगटन से देखने को मिलेगा, जहाँ पर पेपर व्यू की ओवरऑल कैपेसिटी करीबन यहाँ पर 3880 के बराबर है। और WWE ने 3880 टिकट में से सारे टिकट ऑलरेडी सोल्ड आउट कर दिए गए हैं। और कल यहाँ पर NXT का वेंजर्स डे पेपर व्यू हमें यहाँ पर कंप्लीट सोल्ड आउट देखने को मिलेगा। बट बात करें शो के मैसेज और सेगमेंट की, तो शो के ऊपर हमें यहाँ पर इथेन पेज सिंगल मैच की अंदर जीवॉन इवांस को फेस करते हुए दिखाई देंगे। WWE के NXT के स्टार मैच के अंदर ट्रिक विलियम्स एडी ट्रोप को फेस करेंगे। NXT के टैग टीम चैंपियनशिप के लिए नेथन फ्रेजर एक्सिसोम हमें यहां पर उनका टाइटल जॉस ब्रिग और यूसी उमरारा के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देंगे। WWE की वुमेन्स नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप के लिए स्टेफनी वैकूर कल यहां पर फॉलन एल्नी को फेस करेंगी। तो वहीं WWE के NXT वुमेन चैंपियनशिप के लिए जूलिया बेली, रॉक्सीन परेज और कोरा जेट के बीच में फेटल 4 होने वाला है। और शो के मेन इवेंट के ऊपर NXT वर्ल्ड चैंपियन ओबा फेमी उनका टाइटल ट्रिपल थ्रेट में ऑस्टिन थ्यूरी और ग्रेसन वॉलर के खिलाफ डिफेंड करेंगे। वाल आप यहां पर NXT वेंजर्स डे के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज, अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।